हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का 7th चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है बच्चों। आइए देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या है निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक निर्देशांक तल देख लेते हैं जिसको हम कार्तीय तल भी कहते हैं बच्चों। इसको हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल बोल देते हैं। इस तरह का मतलब हमने यहाँ पर दो अक्ष होते हैं, एक इसको x मान लेते हैं, इसको x के ऊपर ऐसा डैश लगा देते हैं, इसको x डैश पढ़ते हैं। यहाँ पर y हो गया बच्चों, ये y हो गया और ये हो गया, इधर मैं बना देता हूँ, ये y डैश हो गया आपका। ठीक है, यह क्षैतिज होता है, मतलब ये हॉरिजेंटल होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष ये आड़ा रहता है, पृथ्वी के समांतर होता है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स अक्ष मान लेते हैं। यह ऊर्ध्वाधर जो ऊपर की ओर वर्टिकली होता है, इसको हम वाई एक्सिस मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, वाई एक्सिस मानते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करते हैं उसको हम मूल बिंदु या ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोल देते हैं। समझ में आया। चलिए अब बात कर रहे हैं हम आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको मूल बिंदु कह दिया। अब मूल बिंदु के बाद इसको हम जनरली ओ से डेनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ये एक्स अक्ष इधर को धनात्मक दिशा में जा रहा है, यह भी धनात्मक दिशा में जा रहा है, तो ये वाला क्षेत्र है ना, इस वाले क्षेत्र को हम इन क्षेत्रों को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, ये वाला एक क्षेत्र हुआ, दूसरा ये वाला हुआ, तीसरा ये वाला हुआ, चौथा ये वाला हुआ, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब हिंदी में हम इनको चतुर्थांश कहते हैं। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो यह क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। चार चतुर्थांश होते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चतुर्थांश होते हैं बच्चों। अब इसमें क्या है, कोई बिंदु है, मान लीजिए सपोज x, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर इस बिंदु के निर्देशांक की बात कर रहे हैं। अब निर्देशांक क्या होता है भाई, निर्देशांक की बात करें तो किसी बिंदु की पोजीशन, स्थिति को दर्शाने के लिए जिन अंकों का यूज करते हैं हम, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, जो उस किसी पॉइंट की क्या पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको दर्शाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब निर्देशांकों में हम बात करें तो हम पहला एक्स एक्सिस का निर्देशांक होता, पहले एक्स को रखेंगे, बाद सेकंड पे वाई को रखेंगे। जैसे हम बात करें कोई प्लॉट होता है तो उस पर बात करते हैं, हम बोलते हैं भाई कितने बाई कितने का प्लॉट है, तो वो बोलते हैं 10/20 का, या मान लीजिए 30/50 का, इस तरह से बोलते हैं। तो 30 मतलब उसमें लेंथ की बात करते हैं, और वहाँ पर 50 किसकी, ब्रेथ की बात करते हैं, मतलब चौड़ाई की बात करते हैं, लंबाई और चौड़ाई। ऐसे ही यहाँ पर एक्सिस की बात होगी तो पहले एक्स की बात होगी, बाद में वाई की बात होगी। समझ में आया। इसको हम एक्स और वाई से हम शो करते हैं। एक्स को भुज बोलते हैं, भुज, या इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं इसको, एब्सिसा बोलते हैं। ठीक है, और वाई को कोटि या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑर्डिनेट, कोटि और भुज, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये बोलते हैं। इस तरह से हम निर्देशांकों को दर्शाते हैं। तो देखिए यह बिंदु P हो गया, P को एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स होता है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है एक्स, ठीक है, एब्सिसा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है, और कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कैसे होते हैं बच्चों, इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी प्लस का होता है, ये भी प्लस का होता है। यहाँ पर बात करें यहाँ पर पॉइंट की, तो ये पॉइंट मान लीजिए हमने क्यू मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस का एक्स और वाई। यहाँ पर एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर एब्सिसा क्या है, नेगेटिव है, और ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। एक्स अक्ष का निर्देशांक
ऋणात्मक होता है, बाय अक्ष का धनात्मक होता है। यहाँ पर हम बात करें ये यदि मान लीजिए यहाँ पर शो करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए r मान लिया, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस का x और माइनस का y हो जाएगा। x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर बात करें, मान लीजिए मैंने s पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए माइनस का, यहाँ पर क्या होगा, x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। इस तरह से ये होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं, यहाँ पर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये कैसा है, नेगेटिव है, और दूसरा नंबर का पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस, और ये भी प्लस का होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। और इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है x और y नेगेटिव होता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गए, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गए, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुई यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? ये यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, मतलब इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या, 0 0। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर? अब इन एक्सिस को आगे जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम थोड़ा सा इस पर और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये एक्सिस हो गए आपके x, x डैश और y डैश, ये हो गए आपके एक्सिस। अब मान लीजिए यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूँ, आप देखेंगे ग्राफ पेपर में 10 लाइनें होती हैं, यहाँ पर 0 होता है, डार्क लाइन होती है, डार्क लाइन के बाद एक यहाँ पर एक लाइन, फिर एक डार्क लाइन रहेंगी, इनके बीच में छोटी छोटी 10 वो सेंटीमीटर वाली लाइनें रहती हैं। समझ में आया, 10 लाइनें रहेंगी, 10 के बाद यहाँ पर हम इसको मतलब यदि उसमें ग्राफ में शो करें तो यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पर दूसरी लाइन जो है डार्क लाइन को वहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर इस साइड ये 0 हो गया और 0 वाली लाइन हो गई, इसके इधर आएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर बात करें, ऐसे में आड़े में भी मतलब हॉरिजेंटल जो है ना, हॉरिजॉन्टल जो रहेंगी वो भी कैसी रहेंगी, क्षैतिज रेखाएं जो रहेंगी एक्स अक्ष के समांतर, उनमें भी आप डार्क लाइन रहेंगी। यहाँ 10 लाइनें रहेंगी, 10 लाइन के बाद एक डार्क लाइन रहेगी, उसको 1 मान लेते हैं, फिर दूसरी डार्क लाइन को 2 मान लेते हैं, तीसरी को 3 मान लेंगे, यहाँ पर 4 मान लेंगे, इस तरह 5, इस तरह 6, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर देखा, इसको हम -1, इसको -2, इसको -3, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 0 वाली एक डार्क लाइन हो गई, उसके 10 लाइनों के बाद एक ज़्यादा डार्क रहेगी लाइन, उसको 1 मानेंगे, -1 मानेंगे, इसको -2, फिर 10 लाइनों के बाद फिर एक डार्क लाइन, फिर 10 लाइनों के बाद एक डार्क लाइन, ऐसी आएंगी। तो यहाँ पर -4, -5, -6, -7, इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इस तरह से ये निर्देशांक मतलब तल हो गया। अब इस तल में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर स्थित खड़ा है, यहाँ पर है। अब मान लीजिए यहाँ पर यदि कोई बिंदु है, उस बिंदु पे आपको पहुँचना है, तो आप यूँ समझ लो कि आपके हाथ में रिमोट है और एक चींटी की तरह एक रोबोट है, ठीक है। वो रोबोट कहाँ से मतलब कहाँ प्रकट होता है? अच्छा, अब प्रकट होगा यहाँ पर 0 पे। समझ में आया? आपके हाथ में रिमोट है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको चलने का, उसको इंस्ट्रक्शन दिए चलने का, तो मान लीजिए वह यहाँ पर इस पॉइंट पे आना चाह रहा है, तो वो आएगा तो कैसे आएगा? तो वो देख यहाँ से स्टार्ट होगा, आपने रिमोट में बटन को दबाया और वो चलना स्टार्ट हुआ, तो वो चलेगा 1 2 3 10 लाइनें चलेगा, छोटे छोटे कदम, फिर एक पे आएगा, फिर 10 लाइन चलेगा, 9 लाइन चलने के बाद 10वें नंबर पे यहाँ वाली लाइन 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। वो देखेगा कि यार बिल्कुल मेरे ऊपर है, तो फिर यहाँ से जाने, यहाँ तक आने के बाद आगे नहीं जाएगा, फिर ऊपर को जाएगा, तो फिर ऊपर को जाएगा, 10 लाइनें चलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगी उसको, फिर 2, ये 3, इस तरह से 4 यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आएगा तो ये 4.5, मतलब यदि मैं इनको मिला दूँ, इनको आपस में कनेक्ट कर दूँ इस तरह से, तो यह मान लीजिए कि यह 1 हो गया, यह 4 हो गया, यहाँ 4 है, और यहाँ पर आप 4.5 है, तो यह इसके मतलब वह अब उसके चलने के रास्ते क्या हो गए? देखो x की तरफ वो कितना चला 4, और y की तरफ कितना चला 4.5, ये यहाँ आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं। तो चलने के उसके पास दो रास्ते हैं, लेकिन लिखने का तरीका एक ही रहेगा, पहले x लिखाएगा बाद में y लिखाएगा। अब देखो रोबोट कैसे चला, 1 2 3 4 ऐसे आया, फिर ऊपर को चलने लगा, 1 2 3 4 ऐसे, 4 यहाँ था और 4.5 यहाँ मान लो, है ना, ये बीचों बीच मान लेते हैं अपन। या फिर दूसरा रास्ता क्या था, पहले बाई की तरफ चलता, 1 2 3 4 और 4.5 4.5 पे आ गया, फिर x की तरफ बढ़ता तो 1 2 3 4 इस तरह से आता है। तो इसके निर्देशांक ये हो गए, मतलब दर्शाएंगे ऐसे ही, पहले x को दर्शाएंगे फिर y को दर्शाएंगे, समझ में आए। बाकी चलने का कोई भी तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रोबोट डायरेक्ट चिल्ली चलेगा। यहाँ पर समझ में आया कि डायरेक्ट नहीं चलेगा, रास्ते ये रहेंगे कोऑर्डिनेट्स में, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर यह x अक्ष का निर्देशांक होगा, ये y का हो गया। बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब आप इसको इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूँ, आपकी और मेरी बात करता हूँ, तो आप यदि मेरे पैरों से आपके पैरों तक की डिस्टेंस देखेंगे तो जितनी होगी वैसे ही आपके सिर के और मेरे सिर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो, एक आयत का निर्माण हो रहा है, इस तरह से भी हो रहा है कि नहीं। तो आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर ये दोनों, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली और ये वाली इक्वल है कि नहीं है। यहाँ से इधर चलो चाहे यहाँ से इधर चलो, बात एक ही है। यहाँ से इधर चलो और यहाँ से यहाँ चलो, बात एक ही है। इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो यहाँ से O से 1 तक की लंबाई और C से B तक की लंबाई दोनों सेम रहेगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लो आपने कितना चला, यहाँ से यहाँ तक 4 चला है, तो ये भी 4 रहा, है ना। ये कितना है, 4.5 है, ये 4.5 है, तो ये भी 4.5 रहेगा। इस तरह से आप चल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं है। तो इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। तो ये समझ में आया। अब आपने रोबोट को इंस्ट्रक्शन दिया, मान लीजिए यहाँ पर है और रोबोट को यहाँ आना है, तो बताइए वो कहाँ आएगा, मतलब इस पे आना है, तो बताइए वो कैसे चलेगा। पहले कैसे चलेगा, पहले x की तरफ चलेगा, x की तरफ आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, 5 तक, -5 तक आ जाएगा नेगेटिव, फिर ऊपर को चलना स्टार्ट करेगा, तो ऊपर को यहाँ आ जाएगा। वो मान लीजिए यहाँ पर है, तो अपन इनको मिला ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मान लीजिए 6 पे आ गया और ये आ गया 5 पे। तो रोबोट कैसे चला, रोबोट चला -5 और 6 आया, समझ में कि नहीं। x की तरफ -5 यूनिट चला। अब देखो यूनिट यहाँ पर जो इकाई है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, समझ में आया। और बड़ी डिस्टेंस में भी मान सकते हैं, प्रकाश वर्ष, ठीक है, मील, कुछ भी मान सकते हैं, समझ में आया। इसलिए हम उसको ना मान के मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ना मान के हम यूनिट बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक। अब जिसको जिसमें ज़रूरत रहेगी वो उसमें उसको बना लेगा, बात समझ में। इसलिए हम मात्रक का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि x की तरफ कितना चला, -5 यूनिट चला है और y की तरफ कितना चला है, 6 यूनिट चला है। समझ में आया। चलने का तरीका यह भी हो सकता है और इस तरफ भी। समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए कि रोबोट यहाँ आना है, रोबोट को यहाँ आना है, तो कितना चलना पड़ेगा उसको, x की तरफ कितना चलेगा और y की तरफ कितना चलेगा, जल्दी बोलो। x की तरफ -5 और y की तरफ 3.9 समझ लो यहाँ पर, है ना। कितना चलेगा, 3.9। तो x की तरफ कितना चला, -5 और y की तरफ 3.9। समझ में आया कि नहीं। तो इसके हाँ माइनस का 3.9। तो इस तरह से हम इसको रोबोट को चला रहे हैं। क्लियर बात, समझ में आया। अब रोबोट मान लीजिए यहाँ आया, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको 2 यहाँ पर, तो बताइए कितना चलना पड़ेगा रोबोट को। x की तरफ कितना चला रोबोट, 2 यूनिट, और y की तरफ -4, 2 और -4 पे आया कि नहीं। अब रोबोट को आप इंस्ट्रक्शन देंगे, मान लीजिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसको चलने का 40। अब बताओ रोबोट कहाँ पहुँचेगा, हाँ y की तरफ 0, मतलब रोबोट चलना स्टार्ट करेगा 1 2 3 4, ठीक है। और 4 पे आके आप बटन दबा भी रहे हैं तो भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बाई की तरफ जाने के लिए उसको या तो ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे जाना पड़ेगा। तो आपने इंस्ट्रक्शन 0 लिखा है, 0 लिखा है, तो वो ना तो ऊपर को जाएगा ना नीचे को, यहाँ खड़ा हो जाएगा।
समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताइए वो कौन से क्वाड्रेंट में खड़ा है, आपसे पूछ रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में खड़ा है? वो कोई से चतुर्थांश में नहीं खड़ा है, ना तो एक फर्स्ट पे है, ना फोर्थ पे है, ना सेकंड पे, ना थर्ड पे। वो कहाँ, एक्स एक्सिस पर है। कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, मतलब धनात्मक एक्स अक्ष पर खड़ा है। आया समझ में कि नहीं? क्लियर? यह पॉइंट कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लाइज है? एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। आ रहा समझ में कि नहीं आया? जैसे मान लो मैंने बोला -5 0 पे, अब मान लो इंस्ट्रक्शन दिया और रोबोट से बोला कि चलाओ चलो, तो वो इस पे चल रहा है, बताओ कहाँ पहुंचेगा? -5। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? माइनस एक्स एक्सिस पे पहुंच गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आया। आया समझ में? रोबोट को इंस्ट्रक्शन दिया आपने 0 -5, अब बताओ रोबोट कहाँ पहुंचेगा? एक्स की तरफ कितना चलना है? 0, ना तो उधर को जाएगा ना इधर को। फिर वाई की तरफ चलेगा तो इधर आ जाएगा, इधर खड़ा हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? ये पॉइंट रहेगा। समझ में आया? इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? 0 -5। ठीक है। अब रोबोट से आपने बोला -2 या मान लीजिए 2 0 पे चलना है, तो बताइए कहाँ खड़ा हो जाएगा रोबोट? एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 0 पे। क्लियर क्या? और उसको इंस्ट्रक्शन दी आपने 0 4, अब बताओ कहाँ पहुँचेगा? मतलब कहाँ आ जाएगा? यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? 0 4 मतलब बाई एक्सिस पे खड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस पे। समझ गए ना? ठीक है। लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन दी है चलो 0 0, अब बताओ रोबोट कहाँ? वहीं खड़ा रहेगा। आप बटन दबाएंगे भी तो भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यह हो गया, इसको ओरिजिन बोलेंगे। क्लियर क्या? इस तरह से हम शो करते थे पहले। समझ में आया कि नहीं आया? निर्देशांक तल में हम इस तरह से बिंदुओं को दर्शाते हैं। बात क्लियर हो गई आपको? चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों, करें? क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं, अब देखिए यहां पर थोड़ी सी और बात करता हूं मैं आपको, फिर मैं इनका कुछ कंडीशन लिखवाऊंगा आपको। एक सिंपल सी बात करते हैं बच्चों। यहां पर मान लीजिए यहां पर एक्स है, एक्स डैश है, यहाँ पर बाय है और यहाँ पर बाय डैश है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब मैंने बोला कोई पॉइंट है यहाँ पर, मान लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से मैंने नंबर ले लिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 लिया। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 ले लिया, -6 ऐसा ले लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर लाइज है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है। सपोज यहाँ पर मान लो, कहीं भी मान लो, चलो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ये ले लिया। 4 पे है ये, और इधर मान लो 7 पे है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 4 है कि 4 और 7, मतलब 4 और 7 होंगे। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। मतलब बाई की तरफ ये 7 गया, बाई एक्स की तरफ 4 गया। ठीक है। एक्स की तरफ 4 और बाई की तरफ 7, तो फर्स्ट पे एक्स को रखेंगे और सेकंड पे बाई को रखेंगे, तो 4 7 पढ़ेंगे इसे। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये आ गया। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, मान लो इसके नाम भी दे देता हूँ। चलो ये ओ हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट, ये पी हो गया, और ये हो गया मान लो बी हो गया। समझ में आया? मैं बोलूँ पी पॉइंट की एक्स अक्ष से दूरी बताइए। मैंने बोला ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है आपको पॉइंट पी की। कितनी होगी डिस्टेंस? कौन सी होगी बच्चों? डिस्टेंस होगी, देखिए एक्स अक्ष ये है, ये रोड है, मान लो एक्स अक्ष है ना, तो इससे डिस्टेंस ये वाली होगी कि नहीं होगी? ये वाली
ए पी ही डिस्टेंस है, और यह चलने के लिए उसने इतना इधर को कितना चला, वो 4 चला, इधर भी 4 चला होगा, इधर से काउंट करेंगे तो भी 4 हो गया, ये कितना है 7 है, और ये भी 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है बच्चों 7। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट्स, यदि इसको x बोल दूं इसको y बोल दूं तो कौन सा कोऑर्डिनेट्स आ रहा है इसमें, y कोऑर्डिनेट्स आ रहा है। समझ गए ना, नहीं आया। यदि मैंने बोला इसी पॉइंट P की डिस्टेंस आपको y एक्सिस से निकालना है, ठीक है, पॉइंट P डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, क्या बोलोगे आप 4। कौन सी डिस्टेंस कवर करोगे, ये वाली BP है ना, तो आप क्या बोलेंगे फ्रॉम y एक्सिस, क्या होगा बच्चों 4। मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट्स आया, कौन सा निर्देशांक आया, x निर्देशांक। समझ में आया कि नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस रोड से दूरी पूछ रहे हैं तो यही आएगी जितना चल के गया, y की तरफ जितना गया वही दूरी है। और यदि x की बात करेंगे y एक्सिस से निकालेंगे तो ये रोड यहाँ है, यहाँ से जितनी डिस्टेंस है वही आएगी। आया समझ में कि नहीं, क्लियर हो गया आपको। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं, करें तो क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए, जनरली बात कर रहा हूँ मैं, आपसे बोला जाए कि पॉइंट P XY है, मान लो XY, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, x एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बताइए क्या होगी, y कोऑर्डिनेट्स होगी। समझ गए ना। अब बोलने का फर्क चेंज है, लेकिन काउंटिंग ध्यान रखना आप, है ना। इसकी बोला जाए ये किससे है, x एक्सिस से डिस्टेंस है, और यदि आपसे बोला जाए y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, x कोऑर्डिनेट्स होगी। y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी x कोऑर्डिनेट्स, है ना, क्या हो जाएगी x। क्लियर है, आया समझ में आपको। अब देखिए आगे बात करते हैं बच्चों, इसको रब कर रहे हैं हम, इसको भी रब कर दूं, चलो लिखवाऊंगा। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल से शब्दों में बात करें हम, क्या है, कोई पॉइंट है, पॉइंट ये यहाँ पर एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर एक्सिस हो गए आपके, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये एक्स डैश हो गए, ये बाय हो गए, ये बाय डैश हो गए, ठीक है ना, समझ में आया आपको। अब आप एक काम करिए, मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं अपन, सपोज चलो ए मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या पी मान लो, क्या दिक्कत है, पी मान लिया आपने, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बने, मान लीजिए आप x1 y1 मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, x1 y1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको यदि हम यहाँ पर दो लंब गिराएं, एक x एक्सिस पे एक y एक्सिस पे, तो कुछ इस तरह से आएंगे कि नहीं आएंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी x, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी y1, x1 और y1। तो इसलिए इसके निर्देशांक ये आ गए कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए कोई बिंदु एक Q यहाँ पर है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, x2 y2 हो गए। ये कैसे आए होंगे, मान लीजिए यहाँ से चल के बिंदु यहाँ पर लंब गिरा देता हूँ इस तरह से, और एक गिरा देता हूँ मैं इस तरह से, इधर को आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, और ये यहाँ आ गया, ये यहाँ मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई बच्चों, x2 हो जाएगी कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x2 हो गई, और यहाँ से ये x2, तो ये भी x2 होगा कि नहीं, बोलो, होगा ना, ये x2 होगा, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे अब, और यहाँ पर मान लीजिए यह क्या हो गया, y2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका y2 आया, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी आपका y2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन करा, मतलब इस तरह से, मान लीजिए मैंने यदि इसको इधर ज्वाइन कराया, तो यह बताइए इस पॉइंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। यह O मान लीजिए, इसको A मान लेते हैं, ये तो P है, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, इसको E मान लीजिए, और इसको मैंने मिला दिया यहाँ पर, इस तरह से इधर भी मिला दिया, समझ गए ना। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस E के, इसके निर्देशांक तो हो जाएंगे क्या, इस A के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, ये A की तरफ जा रहा है, तो x1 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C का हो जाएगा x2
0 हो जाएगा। और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इस P के निर्देशांक x1 y1 है, ये y की तरफ कितना गया है, यह x की तरफ x2 चला है, y की तरफ कितना चला है, ये x2 और y की तरफ चला है x1, तो y1 x2 y1 हो जाएंगे इसके निर्देशांक। और इसके निर्देशांक क्या है बच्चों, ये x1 की तरफ, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई निर्देशांक नहीं दिए मैंने, d e, इसको f मान लो, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके निर्देशांक हो जाएंगे, ये x की तरफ x1 चला है और y की तरफ कितना चला है, y2 चला है, x1 y2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि नहीं। अब मान लीजिए आपने क्या करा, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, तो यहाँ पर ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है और एक ये वाला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस त्रिभुज में इसकी दूरी निकालना चाह रहे हैं, P और Q की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, आया समझ में। तो यहाँ पर इस तरह का एक चित्र बन गया आपका, इस तरह का बना कि नहीं। यहाँ पर कौन है, P के निर्देशांक क्या हो गए, x1 y1, यहाँ पर E है, E के निर्देशांक क्या हो गए, x2 यहाँ पर x2 y1 है यहाँ पर, है ना। और इसके निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, Q के निर्देशांक हो गए आपके x2 इसके निर्देशांक मैंने लिखे थे, यहाँ पर निर्देशांक आएगा x2, है ना, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए बच्चों, x2 और y2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसका दूरी निकालना है, PGT लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। अब समझ में आया, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर कंडीशन निकाल रहा हूँ मैं, कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया चैप्टर, मतलब वो मतलब आपको क्लियरिटी नहीं हो रही होगी। चलो मैं यहाँ पर फिर से बनाता हूँ एक और, उससे क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। अब ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसी नॉर्मली डायग्राम बना रहा हूँ मैं, जिसको ध्यान से सुनना बस। ये P हो गया, ये Q हो गया, बात समझना। फिर मैं इसको प्रूव करा रहा हूँ, मतलब कंडीशन। देखिए P पॉइंट है, P पॉइंट के निर्देशांक मान लीजिए आप x और y मान, x1 और y1 मान लीजिए, x1 और y1, ये क्या हो गया, Q हो गया, Q के निर्देशांक हो गया x2 और y2। समझ पा रहे हैं आप। अब देखिएगा, यदि मान लो मैंने इसको क्या करा, इसको इससे मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, तो यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, x हो गई कि नहीं। यह x है तो यह भी x है कि नहीं, बोलो। यह y है, ये मान लो x1 है, सॉरी x1 है, तो ये x1 है तो यह भी x1, ये y1 है तो यह भी क्या हो जाएगी, y1 होगी। कोई दिक्कत, इस पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया, ये एक्सेस ले लिए, x डैश और y डैश ले लिए। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x2 है, ये x2 है कि नहीं, तो यह भी x2 होगा कि नहीं, बोलो। यह x2 होगा। यह यदि मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, तो यह भी y2 होगा कि नहीं, बोलो। यह y2 होगा। क्लियर क्या। अब ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, उसमें से इतनी दूरी माइनस कर दो तो इतनी मिल जाएगी। समझ में आया। तो आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई x2 माइनस x1। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हो गई कि नहीं, x2 माइनस x1, पक्का। ठीक। अब ऐसे ही मैंने बोला कि यह पूरी दूरी y2 है और यह y1 है, तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। आप बोलेंगे सर y2 माइनस y1 होगी, y2 माइनस y1 होगी। क्लियर क्या। अब मान लीजिए मैं इसको इससे मिला दूं और इससे इसको मिला दूं, तो आपको पता है कि ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगी। ये कितनी होगी, x2 माइनस x1। ये कितनी होगी बच्चों, y2 माइनस y1 होगी। क्लियर क्या, बात समझ में आई आपको, क्लियर हुई। तो इसका मतलब है यदि मैं यहाँ पर निकालूं ये y2 माइनस y1, तो यह इस तरफ वाली भी y2 माइनस y1 होगी कि नहीं होगी, बोलो। होगी, ये भी y2 माइनस y1, और ये क्या होगी, x2 माइनस x1। समझ गए ना यहाँ से यहाँ तक। तो आपको पता है कि यदि इन दोनों के बीच दूरी निकालेंगे तो या तो ये त्रिभुज ले लो या यह त्रिभुज ले लो। बात समझ में आई आपको। तो आप ध्यान देना, यहाँ से इन दोनों के बीच दूरी क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज में
यही त्रिभुज यहाँ निकाल लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ इन दोनों के बीच दूरी देखो बाय वन में से बाय वन को घटाएं, खत्म हो जाएगा बाय वन, क्योंकि बाय वन उतना ही है कि नहीं है। x2 में से x1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी x2 माइनस x1 हो जाएगी कि नहीं बोलो, है ना। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, x2 से x2 कट जाएगा, ये हो जाएगी y2 माइनस y1 हो जाएगी ना। समझ में आया कि नहीं। अब ध्यान से सुनना, यदि इस त्रिभुज में यहाँ समकोण बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, तो आपको पता है 90 बनता है तो पाइथागोरस यूज कर सकते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी यूज हो जाती, पाइथागोरस बाय पीजीटी यूज करेंगे तो पीजीटी से क्या हो जाएगा बच्चों, पीजीटी से कंडीशन हो जाएगी क्या, आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर पी क्यू, कर्ण क्या है, पी क्यू है, कर्ण क्या है, पी क्यू। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, मतलब कर्ण पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या बोले तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, पी का स्क्वायर, मतलब या फिर ई क्यू का स्क्वायर ले लो, ई क्यू का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर आएगा क्या, बोलो आया। इसका मतलब पी क्यू एज इट इज रहेगा। यहाँ पर पी का वैल्यू क्या है बच्चों, कितना वैल्यू आया, x2 माइनस x1 आया दूरी, तो इसको लिख देंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये इसको लिख देंगे हम y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। यह आपका डिस्टेंस निकल गया कि नहीं। यहाँ पर पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर को उधर पहुँचा देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई। आया समझ में बच्चों। इस तरह से यह है पाइथागोरस के थ्रू यह है क्या फार्मूला प्रूफ होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। हालांकि हमें फार्मूला से कोई ज़्यादा विशेष लेना देना है नहीं, समझ में आया, वो तो मैंने बता दिया आपको कि कैसे आया ये, ठीक है। अब हम सीधी बातें करते हैं, समझ में आया, जो हमारे एग्जाम्स में और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। क्लियर क्या, चलिए चलिए अब बात करते हैं बच्चों। देखिए मान लीजिए, सबसे पहली बात करते हैं, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं ए मान लिया, यहाँ पर बी मान लिया। इसके निर्देशांक आपके x1 y1 हो गए और इसके निर्देशांक x2 y2 हो गए। क्लियर क्या, ये दो बिंदु हो गए आपके, समझ गए ना। हम दूरी निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच, यह है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना। अब पहला दूरी का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, है ना। ए बी निकाल रहे हैं, ए बी का स्क्वायर होगा, ए बी का स्क्वायर क्या होगा अंडर, यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आएगा कि नहीं। मतलब ये पहला बिंदु है या दूसरा बिंदु है, इसके x कोऑर्डिनेट्स में से इसके x कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया और स्क्वायर लगा दिया, y कोऑर्डिनेट्स में से y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दिया और स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। अब इसको हम यदि स्क्वायर को उधर पहुंचा देंगे तो ये इस तरह बन जाएगा, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों। इसी को हम ऐसा भी लिख लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा, इसको अपोजिट लिखा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिख दिया, तो देखिए एक सिंपल से शब्दों में बोलता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो 4 और 6 लिखा हुआ है, समझ गए ना। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब मान लो दूरी निकाल रहे हैं ए और बी के बीच में, दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखो ए बी का मान निकालना है ना, तो अंडर रूट क्या करेंगे आप, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लिया आपने। तो आप क्या कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, 4 में से 2 को माइनस करेंगे, स्क्वायर आएगा, इसमें क्या आएगा, 6 में से 3 को माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो पी ए बी इक्वल्स टू क्या आया, 4 में से 2 गया
2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया बच्चों, ए बी बराबर आ गया अंडर रूट, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। ए बी का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट 9 और 4 13, 13 यूनिट आ गया कि नहीं। अब आपने क्या करा, मान लो इनको उल्टा ये वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है। आप इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो यह मान लो छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो जब छोटी में से बड़ी घटाते हैं तो माइनस का आएगा, तो आपका मान क्या जाएगा, ए बी बराबर, आप 2 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो स्क्वायर तो आएगा ही, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से 6 को माइनस कर रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 6 में से 3 गया माइनस का 3 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तब भी ए बी बराबर क्या आया, अंडर रूट 13 आया। कोई फर्क आया क्या, आंसर वही आया। तो स्क्वायर होने की वजह से हम यदि इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों, बाद में माइनस होने के बाद वो संख्या में का क्या होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस फार्मूले को ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है। क्या बात समझ में आई आपको। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 ले लो। अब मान लीजिए कोई पॉइंट, ये पॉइंट हो गया आपका P हो गया, P इसके निर्देशांक x y हो गए, और इसके निर्देशांक मान लीजिए, या मान लो इस बिंदु के निर्देशांक, इसको O मान लेते हैं, इसके निर्देशांक 0 0 हो गए। एक मिनट, यहाँ ये पॉइंट O हो गया, ओरिजिन हो गया है ना, इसके निर्देशांक 0 0 हो गए। ये पॉइंट P मान लिया जिसके निर्देशांक x y हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। इन दोनों का दूरी निकाल रहा हूँ, मतलब OP निकाल रहा हूँ। फार्मूला लगाऊंगा मैं ये वाला या ये वाला, कोई सा भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लगा रहा हूँ, मान लो अभी इसको x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, x में से 0 जाएगा, x का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y में से 0 जाएगा, क्या होगा, y का स्क्वायर आएगा। मतलब OP बराबर आ जाएगा अंडर रूट, x में से 0 घटा x ही रहा, x का स्क्वायर हो गया, y में से 0 घटा y स्क्वायर आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये कह सकते हैं पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु कौन होता है बच्चों, 0 0, मूल बिंदु 0 0 से दूरी क्या होती है, दूरी निकाल ली अपन ने, कितना आया बच्चों, दूरी आया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन से दूरी कितनी है बच्चों, ओरिजिन से दूरी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, जिसको हम OP भी कह देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, OP। इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, दूरी OP इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा बच्चों मैंने, OP इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जाता है। क्या बात समझ में आई बेटा, जी आई, क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब 3 कॉन्सेप्ट जो अपन ने लिखे थे वो फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखूँ। नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, ये एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये कौन है, एक्स डैश है, ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट P हो गया जिसके निर्देशांक है x, y, है कि नहीं है। तो आपको पता है कि यह पॉइंट P, मान लो यह Q हो गया कि नहीं, ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया कि नहीं। तो यह x अक्ष है, x अक्ष से दूरी कौन सी काउंट करेंगे, मान लो x की तरफ तो वो कितना भी चल सकता है, y की तरफ कितना चला है, वो y चला है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, y है कि नहीं है, आ रहा समझ में। तो आप क्या बोलेंगे, बिंदु P की
एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, दूरी कितनी है बच्चों, y है कि नहीं बोलो, y निर्देशांक रहेगी कि नहीं रहेगी बोलो। इसको क्या बोलेंगे आप, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस कितना होगा बच्चों, y होगा, क्या होगा ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y होगा। ये आते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव वगैरह में, समझ में आया, फिलअप वगैरह में आते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, ठीक है। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स बोल देता है वो, y निर्देशांक, समझ चुके हैं ना, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट, इसको आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोला नंबर 4, बिंदु P की, मान लीजिए अब एक और ले लिया, मान लो यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों, ये कौन हो गया बेटा जी, y एक्सिस हो गया, y डैश है ना, ये पॉइंट हो गया P हो गया, इसके निर्देशांक x और y हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये क्या है, डिस्टेंस है y एक्सिस से, है कि नहीं है बोलो, ये कितनी होगी, x की तरफ चला है वो, यहाँ से x की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, x बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, y की तरफ तो चल ही लीजिए, y तो सीधा है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, ठीक है। तो y एक्सिस की बात कर रहा है, तो y तो कितना भी चल सकता है वो, ठीक है, y एक्सिस से डिस्टेंस नहीं, मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब x की तरफ चल रहा है वो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बिंदु P की y अक्ष से दूरी कितनी है बच्चों, x निर्देशांक, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, कितनी है, x निर्देशांक, मतलब यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं जगह कम है, यहाँ पर लिख सकते हैं y निर्देशांक है ना, निर्देशांक, ठीक है, मतलब y कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर क्या है बच्चों, x निर्देशांक, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस कितना है बच्चों, नहीं y एक्सिस क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट्स, समझ गए ना, ये आ गए, क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया। और मूल बिंदु से दूरी क्या होती है बच्चों, 0 0 होती है, क्लियर हुआ, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब कुछ बातें होती हैं ये डिस्टेंस फार्मूले में, समझ में आया आपको। अब बातें कौन सी होती हैं, ठीक है, अब जैसे हम बात करें बच्चों, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बाकी के जो है हम जो है देखिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बाद, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, फिर आगे पढ़ते हैं बच्चों।